अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो नेशनल एंथम इन पब्लिक से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है नेशनल एंथम इन पब्लिक। पता नहीं सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जा रहे हैं पब्लिक के बीच में, बजाएंगे राष्ट्रगान, देखते हैं कौन कौन करता है उसका मान। जय हिंद, जय भारत, जय खड़े हो जवान, जाते जय हैं ना किसान। रिस्पेक्ट में। उत्तर प्रदेश। तुझे है पुकारा। अच्छा, कैसी फीलिंग होगी ना एकदम से पब्लिक के बीच में कौमी तराना बजे तो। देखा तुम्हारा सोचो। हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष बता दिया क्या होगा या मुझे लग रहा है लेकिन वो उनका जो रिएक्शन था ना एकदम से अचानक था फौरन, जैसे रेडी थे वो। पहले तो बंदा सुन के शॉक हो गया। क्या पता है मतलब फॉरेन रिस्पेक्ट मोड गए हो, फॉरेन समझा नहीं हो फॉरेन। जय 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 है ना, उठ रहे देखा ये देखे ना, वो दूसरों को देखते। अच्छा, ऑटोमेटिकली होता है, बचपन से होता है ना, एक हम स्कूलों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आदत होती है, रिस्पेक्ट हो जाती है। तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय हिंद। जय 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 हे जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा सब वो मुस्लिम है तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा और भी कुछ वीडियोस हैं इस तरह की, रोडों पे पब्लिक के बीच में ज़्यादातर ग्लासेस पहने हैं इंडोर। कैमरे में देखो।
ओके, कैसी लगी? ह्यूज रिस्पेक्ट, ज़बरदस्त। ये तो एक तरह से यूँ समझ लो कि मैं तो समझता हूँ कि फितरत में शामिल हो जाता फितरत में है शामिल कि आप बचपन से स्कूल जाते हैं तो इस तरह से आपके कौमी तराना बजता है तो ऑटोमेटिकली आपको खड़ा होना पड़ता है। फिर आप हमेशा कोई तकरीब होती है, कोई इवेंट होता है स्कूल्स में, तो ये चीज़ हम एक आदत हो जाती है। अच्छा हाँ, ये तो है, लेकिन मैं फिर भी आपकी बात को थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करूँगी क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों पे ये देखा है कि बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, नहीं उठते, नहीं खड़े होते। कुछ तो रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन कुछ डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं। अच्छा, एक ये ऐसे होता है कि एक दूसरे को देख के लोग खड़े हो जाते हैं कि अच्छा कोई भी नहीं खड़ा हो रहा तो चलो इसका मतलब नहीं होना खड़ा। जब दूसरे खड़े होते हैं तो अक्सर दूसरों को देख के खड़े हो जाते हैं। नहीं, अच्छा, तो आप दूसरों को देखकर मतलब वही बात है ना कि आपके अंदर रिस्पेक्ट है तो आप चाहे आप अकेले खड़े हो लेकिन आप खड़े होंगे। और थोड़ा सा परेशानी ये होती है कि अचानक से रेस्टोरेंट में आवाज़ आ रही है, कौमी तराना बज रहा है, तो खड़े होने वाला ये है या नहीं है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कुछ लोग। नहीं, अच्छा, ओवरऑल आपको क्या लग रहा था कि मुझे मतलब सच्ची बताऊं बिल्कुल ईमानदारी से, respectful लगा? मुझे ऐसा लग रहा था कि प्लांटेड था, मतलब लोगों को पता था। अच्छा। क्योंकि एक तो सबसे पहले तो ये कि जैसे बज रहा था फ़ौरन खड़े हो रहे थे, जैसे पता था। फिर कैमरा भी उनको दिख रहा है। ऐसा होता ना कि मैंने कुछ वीडियो एक दो ऐसी भी देखी है जिसमें कैमरा छुपा हुआ भी होता है। नहीं, ये जो कैफे वाला था, कैमरे में देख रहे हैं सब। एक तो शॉपिंग मॉल था तो ऊपर से तो लोगों को पता नहीं था, वो तो एक बहुत लॉन्ग शॉट था। हाँ। लेकिन ज़्यादातर में कैमरे में भी लोग देख रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। और एक जगह और भी तो था जो आप कह रहे थे हिडन कैमरा है, जो लेकिन वो इस मूव तरीके कर से रहा थोड़ा था। सा shake- हाँ, shake हो रहा था। लेकिन ये कि ज़्यादातर मैंने देखा कि लोग कैमरे में एक भी दो देख रहे जगहों हैं। पे मुझे ऐसा लगा सडन था, और आखिरी वाले में हाँ उसमें तो सबका मतलब हो सकता है ध्यान फ्रंट था। साइड पे हो, ध्यान था कैमरे की कैमरा तरफ। फ्रंट साइड पे हो, तो अच्छा, उसमें ऐसा लग रहा था कि पता और है। थोड़ा सा और मज़ा आता कि अगर ये ऐसा होता है कि कैमरा कहीं हिडन होता और वहाँ पे ये अचानक प्ले कर दिया जाए तो लोगों के रिएक्शन क्या आते हैं, ठीक है ना। और ये कैमरा जो है वो मूव भी कर रहा है, तो कैमरा मूव करते हुए यानी लोगों को देख भी रहा है, लोग भी कैमरे को देख रहे हैं, तो उसमें फिर 100% लोग खड़े होंगे कि यार वीडियोस बन रही हैं। तो ऐसा हो कि हिडन हो। और ये भी मैंने देखा है, ऐसा भी देखा, हिडन भी देखे, लोग खड़े हो गए हैं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं और कुछ नहीं भी कर रहे हैं, ऐसा भी देखा है कि अपने कामों में लगे हैं, अपना मतलब बातें करने तो बातें कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो कौमी का तराना जो है यूँ समझ लो एक पहचान होती है, और उसमें कुछ दुआएं होती हैं मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए, मुल्क की पॉजिटिविटी के लिए कि हमारा मुल्क किस तरह से है, यूनिटी के हवाले से उसमें ज़िक्र होता है। हमारे मुल्क का कौमी तराना किसने लिखा? हफीज़ जालंधरी। हफीज़ जालंधरी। और इंडिया का? इंडिया किसने? मुझे क्या पता, मुझे भी नहीं पता। कमेंट्स में आएगा ना। मेरा पूछने का मकसद ये है कि आप हमें कमेंट्स आएंगे। अच्छा, लेकिन हमारा ये तो मैंने देखा हिंदी में ही है, हाँ, है ना। हमारा कौमी तराना मुझे ऐसा लगता है उर्दू में नहीं है। कैसे, क्यों? उर्दू में ही है। पाक सरजमीन शादबाद, किश्वर हसीन शादबाद, तू निशान अज़्म आलिशान अर्ज़ पाकिस्तान, मरकज़ यकीन शादबाद, शायरी मतलब है। डायरेक्टली नहीं है ना, शायरी एक है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे सही से। शायरी है। मुझे और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो उर्दू में नहीं है। उर्दू में ही है, और उसमें कुछ मुझे ऐसा लगता है फ़ारसी टाइप का है, फारसी टाइप लगता है मुझे। फ़ारसी टाइप। लेकिन अब मैं इस बात को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि देखिए हमने इंडिया का भी देखा हिंदी में, प्योर हिंदी सही। में, तो हमारा भी फुल उर्दू में होता तो बेटर था। स्टाइल उसका फ़ारसी वाला है, निशान अज़्म आलिशान फ़ारसी में, पाकिस्तान, मरकज़ यकीन शादबाद, आप खुद बताएं। मतलब ऐसे ही है। एक वो है ना, अब जैसे ये मैं सुन रही थी, मैं अंडरस्टैंड कर पा रही थी, सही। ठीक है, कि रियासतों के नाम लिए जा रहे थे, और ये मतलब यानी कि हमारे कौमी तराने का तर्जुमा उर्दू में करते हैं तो समझ में आता है कि खूबसूरत मुल्क और शादबाद, इस तरह से, मतलब तरक्की, कौम तरक्की इसकी वजह कि मुश्किल अल्फाज यूज़ किए गए। डायरेक्ट वाला नहीं है हाँ, कि एक होता है ना कि एक गाढ़े आसान अल्फाज, type, हाँ, easy। गाढ़े अल्फाज है, मुश्किल बहुत ज़्यादा अल्फाज। गाढ़ी उर्दू है जो शायद हम फारसी स्टाइल में है, फारसी स्टाइल में भी है। तो वीडियो इंटरेस्टिंग थी, ज़बरदस्त थी, और देशभक्ति की वीडियो थी कि कौमी तराना बजे और कोई खड़ा ना हो, ऐसा होना नहीं और ये चाहिए। तो हम पहले से ही जानते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा हुब्बुल वतनी पाई जाती है। क्या चीज़? हुब्बुल वतनी। अच्छा, शुक्र है आपने मुझसे नहीं पूछ लिया। आप पूछते लेकिन इंग्लिश में बोलते तो वही ना, मैं शुक्र आपसे मुझसे पूछा नहीं, मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम रह गया होते होते। तो दोस्तों, ज़बरदस्त वीडियो अच्छी लगी, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।